ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः। मोसरा एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामना है। नमो नारायण। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है। एकादशी के दिन अब लोग व्रत भी रखते हैं। पूजा के समय मोसरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करना या श्रवण करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और कथा का श्रवण करना जरूरी भी होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह व्रत मोसरा एकादशी व्रत के नाम से लोग जानते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम मोसरा एकादशी व्रत कथा को सुनो। मोसरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा का शासन था। एक दिन वह सपने में देखा कि उसके पिता नरक में है और कष्ट भोग रहा है। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने सपनों के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा है कि वे नरक में पड़े हुए हैं, वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि उसने जब से यह स्वप्न देखा तब से बड़ा ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई न कोई उपाय जरूर बताइए जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति ना दिला सकता तो फिर तो इसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। राजा अगले दिन ही पर्वत ऋषि का आश्रम में पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बात पर्वत ऋषि को बता दी। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन चौथ के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने इसी से मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोसरा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक से करो और उसके पूर्व फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। और जब मोसरा एकादशी आई तब राजा ने विधि पूर्वक व्रत को पूजन किया और फिर बताए अनुसार इसके पूर्व फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पूर्व फल के प्रभाव से वो मुक्त हो गए और उन्होंने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चलेगा। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, तो साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता का पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।